फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो 8 खुद ही होगा, फिर अगला क्या होगा 16 होगा, एंड सो ऑन। तो जो मेरे लिए A होगा वो कितना होगा 8 होगा, और D भी कितना होगा 8 होगा, और हमें S15 निकालना है। तो 15 अपॉन में 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, तो n हमारे लिए क्या है बच्चों 15 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों 8 है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है S15। तो 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला मल्टीपल 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे आपके होंगे। तो 15 अपॉन में 2, बस हमें सम निकालना है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सिर्फ 2 की ज़रूरत है। तो 2 8 जा 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कितना होता है 112। तो 112, वो जो टेबल स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स में कंफर्टेबल रहना है। तो 15/2, और ये हो जाएगा बच्चों 128। तो 128 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 2 6 जा 2 4 जा, तो 15 इंटू 64 आ जाएगा। और 15 इंटू 64 स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15 4 जा 60, 0, ठीक है, 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 15 6 जा 90, और 90 प्लस 6 96। तो S15 दैट इज फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर 960 कैसे आया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं है ना? तो इसको आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों 14 क्वेश्चन के हैं। तो आइए स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0, तो 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे। तो आप सभी जानते हैं बच्चों 0 1 2 3 4 और इस तरह से 50, और ऑड नंबर सभी बच्चे जानते हैं। तो हमें क्या करना है, इनमें से ऑड नंबर उठा लेना है। और बिटवीन 0 एंड 50, तो 0 वैसे भी ऑड नंबर नहीं होता है, बट यहाँ पर 0 कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपसे कोई ऑड नंबर देकर बिटवीन वर्ड लगा दिया जाएगा, तो इसका मतलब ही होता है कि बिटवीन का मतलब है कि उन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं, उन दोनों के बीच में फाइंड करने, यानी कि उन नंबर को इंक्लूड नहीं करने। मान लीजिए मैं आपसे कल को ये पूछूं कि 1 एंड 49 में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम बताइए, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 1 एंड 49 इंक्लूड उसमें कभी भी नहीं होगा। ओके, तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म्स आएंगी वो हम लिख लेते हैं। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसी तरह से लास्ट वाला कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर बिटवीन 0 एंड 50 हैं। हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं। तो अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं मिलता है तो आप लेट कर लो कि n टर्म्स है, तो 49 आपकी an हो जाएगी, और a क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो 49 बराबर, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, 49, 49 प्लस 1 बराबर 2n, 50 बराबर 2n। तो n बच्चों कितना आएगा 25, n 25 आ गया। अब n अगर 25 आ गया तो हमें सबका सम निकालना है। सम क्या होगा बच्चों, s 25 क्या होगा 25 अपॉन में 2, 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1। तो n आपकी कितनी है बच्चों 25। तो n निकालना ज़रूरी था, अगर आपको डाउटफुल रहता तो क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो 45 माइनस 1 और इंटू डी कितना है 2 है। तो 25 अपॉन में 2 बच्चों 2 प्लस 48, तो 2 प्लस 48 कैसे आ गया, 25 माइनस 1 24 होता है, 24 टू से क्या होता है 48,
25/2, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी है। 2 से 25 टाइम्स कट गया बच्चों, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। आपको आता है 625 तो अच्छी बात है, वरना किसी भी अगर 5 में एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, इसलिए 2 से 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। दो जो नंबर बचता है, जो डिजिट बचती है, उससे एक बड़ी डिजिट 3, दोनों का मल्टीप्लाई 6, तो दैट विल बी योर आंसर। नंबर कितना भी बड़ा हो, 45, 65, 95, और ऐसे नंबर आते रहते हैं मैथ्स की कैलकुलेशन में, स्पेशली 10th क्लास में। आप देख रहे हो खुद ही 25 का स्क्वायर। तो अगर आपको लर्न नहीं है, अब आगे ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहाँ पर 45 का स्क्वायर भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन फाइंड द 45 का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है। तो एक बार मैं आपको और बताता हूँ, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 4 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा बच्चों 5, 4 5 जो 20, आप निकाल सकते हैं 2025 होगा 45 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसके नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो 14 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में लग सकता है कि ये प्रॉब्लम बड़ी है और आपको ऐसा लगेगा कि वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में तो ज़रूर डिफ़िकल्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा स्टूडेंट्स हर एक केस में नहीं होता है कि अगर वो वर्ड प्रॉब्लम है तो वो डिफ़िकल्ट होगी, या फिर आपको बड़ी स्टेटमेंट दी गई है तो वो डिफ़िकल्ट होगी। बस इट्स जस्ट अबाउट दैट कि आप स्टेटमेंट को रीड करते हैं और रीड करने के बाद व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहना चाहता है, ठीक है, अगर आप उसको समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन को रीड करना है सबसे पहले, फिर उसको एक एक करके सॉल्व करना है, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आना है। तो आइए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ठीक है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है जस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, तो बस इसको समझना है कि कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, और फिर वो क्या है, अगर वो कंप्लीशन ऑफ टाइम बियॉन्ड सर्टेन डेट, अगर वो टाइम पर नहीं हो पाता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टी लगती है। क्या लगती है? कुछ पेनल्टी पे करना पड़ता है। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसने ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको इतने डेज में ये वर्क कंप्लीट करके देंगे। अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा पर डे के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है कि ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर वो एक दिन, सपोज कोई भी वर्क अगर 30 डेज में कंप्लीट करने के लिए सपोज प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्टर ने और 31 डेज में देता है, तो ₹200 भी उसको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने 1 डे डिले किया है। ₹250 फॉर द सेकेंड डे, यानी कि सेकेंड डे के लिए उसको ₹250 पे करने पड़ेंगे, यानी कि 200 तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन आपके ₹50 भी और करने पड़ेंगे, ठीक है। ₹300 फॉर थर्ड डे, यानी कि थर्ड डे आपको इतना करना पड़ेगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर, यानी कि जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे वैसे ₹50 और ज़्यादा आपका ऐड होता जाएगा। जैसे आपने देखा कि सेकंड डे 200 फर्स्ट डे का पे करना पड़ेगा प्लस 50 पे करना पड़ेगा, ऐसी इस तरह से 200 अब आप थर्ड डे में अगर कंप्लीट करके दे रहे हैं तो फर्स्ट डे का 200 और एडिशनल 2 डेज का ₹100 फॉर द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो क्या इतना समझ में आ गया कि कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को फिनिश करके देना है, और अगर वो डिले करता है तो ईच डे उसका क्या होगा, चार्जेस पे करने पड़ेंगे जितना वो डिले करेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर एक दिन करेगा तो 200, 2 दिन करेगा तो 250, 3 दिन करेगा तो 300।
इतना क्लियर है। तो ईच सक्सीडिंग डे, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और क्लियरिटी लाने के लिए कि दैट इज एटसेट्रा द पेनल्टी फॉर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जिसके भी मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सेकेंड डे उसको क्या 250 पे करने हैं और 200 दोनों मिलाकर 450 पे करने पड़ेंगे। भाई ऐसा डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर फर्स्ट डे का ये हो गया, सेकेंड डे का ये हो गया। तो ऐसा नहीं है। कैसी सिचुएशन है भाई, 200 रुपीज़ आपको फर्स्ट वाले डे पे करने पड़ेंगे, फिर 50 रुपीज़ सेकेंड डे में, फिर 50 रुपीज़ थर्ड डे में, फिर फोर्थ डे में। ऐसे आप जितने डिले करते जाओगे वैसे 50-50 ऐड होता जाएगा। तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चों। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहती है। तो आप समझ गए। तो इसी चीज़ को और क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई है प्यारे बच्चों कि द पेनल्टी, दैट इज द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। देन फॉर द प्रीसीडिंग डे का मतलब जो पहले डे था उससे 50 ज़्यादा। पहले 200 था, फिर 250 हो गया, फिर 300, 350। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि डिले अगर 30 डे हो चुका है तो सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, आप ये समझिए डिले बाय 30 डेज, डिले बाय, ये डिलेड बाय 30 डेज, आप कुछ भी कह सकते हैं कि डिलेड बाय 30 डेज, डिलेड बाय 30 डेज। तो डिलेड बाय 30 डेज का मीनिंग क्या होगा? डिलेड बाय 30 डेज का मीनिंग ये होगा कि 30 डेज का फाइन पे करना पड़ेगा। फाइन मस्ट बी पेड फॉर 13 डेज, सॉरी 30 डेज। फाइन मस्ट बी पेड, मस्ट बी पेड फॉर 30 डेज, यानी 30 डेज का क्या पे करना पड़ेगा? फाइन पे करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए हमें टोटल 30 डेज का फाइन का सम निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे का फाइन, फाइन कितना होगा आप बता सकते हैं मुझे? प्यारे बच्चों फर्स्ट डे का जो फाइन होगा 200 होगा। सेकेंड डे का जो फाइन होगा 250 होगा। थर्ड डे का फाइन जो होगा वो 300 होगा। फोर्थ डे का जो फाइन होगा वो कितना होगा? 350 होगा। फिफ्थ डे का फाइन होगा, भाई 50 रुपीज़ बढ़ाते जाना है, 400 होगा। तो इस तरह से 400 जो होगा वो फिफ्थ डे का होगा। तो फर्स्ट डे का बच्चों 200 होगा, 250 होगा, 300। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सब जो फाइन लगा है 30 डेज बाद टोटल कितना फाइन होगा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट डे का फाइन है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 50, यानी कि ये कह सकता हूँ कि जो फाइन की वैल्यू है, यानी फाइन में जो रुपए लग रहे हैं, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं? अगर ये मैथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मुझे इन सब का क्या फाइंड करना पड़ेगा? सम फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 30 डेज का फाइन निकालना है तो 30 डेज का फाइन निकालने का मतलब ये हुआ कि जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? 200 होगी। और डिफरेंस आप देख के बता सकते हैं बहुत ही क्लियरली, कितना होगा? 50। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 30, क्योंकि अभी हमने 5 लिखे लेकिन हमें कितने का सम चाहिए? 30। तो क्या मैं इस तरह से बच्चों कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फाइनली S30 जब आप फाइंड कर लेंगे तो वही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो S30 क्या होगा? 30/2, 2 इंटू A यानी 200 प्लस n-1। तो n हमारा कितना है? 30 और -1 इंटू डी कितना होगा? डी आपको पता है, मैंने बताया 50। S30 30/2, 2 इंटू 200 कितना होगा? 400
प्लस 29 इंटू क्या आ जाएगा 50। बताइए बच्चों क्या ये चीज़ क्लियर है? S30 30/2 यानी 2 से काट देंगे 15 बार, तो 15 इंटू 400 और 29 इंटू 50। 29 इंटू 50 मैं कर सकता हूँ बच्चों। 29 इंटू 50 एक्चुअली क्या होता है आपको पता है? 1450। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। मुझे 29 इंटू 50 निकालना था, तो मैंने 29 इंटू 50 नहीं निकाला, जबकि आया 29 इंटू 50, तो 30 इंटू 50 निकाला। और मुझे पता है मैंने एक ज़्यादा लिया तो एक कम करना है, तो 30 इंटू 50 कितना होगा 1500, और 30 इंटू 50 में 50 कम कर देंगे तो कितना आएगा 1450। यानी 1500 में से 50 कम कर देना है तो कितना आ जाएगा 1450। क्या बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? तो आई होप स्टूडेंट्स ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही हैं। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं है। अब मुझे क्या करना है? S30 को सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार इसमें से कुछ भी नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और या वीडियो को पॉज कर लेंगे। अब मैं इसको इरेज करके आगे चलूँगा, ठीक है? आइए बच्चों देखते हैं। ये सब इरेज करूँगा क्योंकि इन सब का काम ख़त्म हो गया है। बेसिकली प्रॉब्लम इतनी ही थी कि यहाँ पर आपको ऐसे सॉल्व करना था। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए तो बच्चों इसको इरेज कर सकते हैं। बस एट द एंड हमें क्या चाहिए होगा? ये चाहिए होगा, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हम कर लेंगे। देखिए S30 बच्चों, S30 जो होगा वो होगा 15 इंटू 400 प्लस 1450, यानी कितना होगा 1850। 1850 तो S30 15 इंटू, तो बच्चों 15 की टेबल भी पढ़ सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 15 की टेबल ही पढ़ लेता हूँ। 15 0 0, 15 5 जा 75 का 5 7 आएगा। 15 8 जा 120 एंड 7 127 का 7 12। 15 1 जा 15 प्लस 12 कितना होगा 15 प्लस 12 27। यानी कि बच्चों S30 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो S30 हमारा कितना आएगा 27,750। 27,750 तो इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर वो 30 डेज जॉब को डिले करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से 15 कंप्लीट कर लिया है।